तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। तो इस सेंटेंस के अंदर लिस्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल बट द बुक्स इज इन द ड्रॉर, बट द बुक्स इज इन द ड्रॉर। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। अगर आप सब्जेक्ट को देखोगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो लिस्ट के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल बट द बुक्स इज इन द ड्रॉर। तो ये करेक्ट है, इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। बुक्स की ड्रॉर में होने की बात नहीं हो रही, बल्कि लिस्ट ऑफ बुक्स की बात हो रही है ना, कोमा के साथ ये कनेक्टेड है, लिस्ट ऑफ बुक्स की बात हो रही है। बुक्स के साथ यहाँ पे आर नहीं आएगा। द लिस्ट ऑफ आइटम, सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट को हम के मुताबिक हमने देख के इसका आंसर देना है। तो द लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट सिंगुलर है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल एंड द लिस्ट ऑफ बुक्स इज इन द ड्रॉर। बेसिकली बात ये कह रहा है बट द बुक्स इज इन द ड्रॉर, कि क्या चीज बुक ड्रॉर में, लिस्ट ऑफ बुक्स है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्ट ही चल रहा है, तो यहाँ पे इज होना चाहिए था, क्योंकि लिस्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में एक ही मिस्टेक होती है, एक क्वेश्चन में एरर आइडेंटिफिकेशन में एक ही मिस्टेक होती है। शी इज एलर्जिक विद कैट्स एंड अवॉइड्स देम। शी इज एलर्जिक विद कैट्स, विद नहीं होता, आप चीजों से एलर्जिक टू होते हैं, एलर्जिक टू। शी इज एलर्जिक टू कैट्स, एलर्जिक विद नहीं होगा, रॉन्ग प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज हुआ है। तो ग्रामेटिकली बाकी बातें ठीक हैं कि शी इज एलर्जिक कैट्स एंड अवॉइड्स देम, ये भी ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है इस प्रेपोजिशन की, यहाँ पे टू होना चाहिए। किसी भी चीज से आप मुतासिर होते हैं तो टू लगता है, विद नहीं लगता। When I was young, I have played football every day after school. बहुत इजी सेंटेंस है, आई हैव थोड़ी आएगा, ठीक है। सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हेन आई वाज यंग, तो उसके साथ हैव प्लेड नहीं आएगा, हैव प्लेड नहीं आएगा। तो सेंटेंस क्योंकि पास्ट में चल रहा है, तो व्हेन आई वाज यंग ये बता रहा है कि ये पास्ट में चल रहा है। तो आई प्लेड फुटबॉल, हैव आएगा ही नहीं, आई प्लेड फुटबॉल है तो इसको प्रेजेंट की तरफ लेके जा रहा है। बाकी ऑप्शन इसमें ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक जो है वो इसकी है, हैव नहीं होना चाहिए, आई प्लेड फुटबॉल होना चाहिए। वैसे तो हमने सिर्फ एरर को आइडेंटिफाई करना है अपने टेस्ट में, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई प्लेड फुटबॉल, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे करेक्शन है किस चीज़ की। तो कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है कि मिस्टेक्स क्या हैं, ठीक है। इसी तरह की मिस्टेक्स होंगी, ऐसी ही सेम मिस्टेक्स आपके पास जो पेपर में गिवन सेंटेंसेस होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करनी होंगी। There aren't much apples left in the basket, ठीक है। There aren't much apples left, तो एप्पल काउंटेबल नाउन है ना, तो मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। देयर आरंट मैनी एप्पल्स लेफ्ट होना चाहिए। जो चीज काउंट की जा सकती है उसके साथ मैनी आता है, जो चीज क्वांटिफाई की जा सकती है उसके साथ मच या फ्यूअर आता है। आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मैनी टाइम नहीं मैं कहूंगा, टाइम काउंटेबल नहीं है ना, एप्पल तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो देयर आरंट मैनी एप्पल्स होना चाहिए था, मच की मिस्टेक है यहाँ पे, लेफ्ट इन द बास्केट ऑन द काउंटर, आगे ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द choir परफॉर्मेंसेस, शी सिंग्स ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द choir परफॉर्मेंस। तो ब्यूटीफुल का यहाँ पे मसला है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली होना चाहिए था यहाँ पे। रीजन देखो, ये जो वर्ड है ना इसको एज एडवर्ब आना चाहिए, क्योंकि सिंग जो है यहाँ पे वर्ब है। अब ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव थोड़ी होगा। एडजेक्टिव तो नाउन की क्वालिटी बताता है, तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली ड्यूरिंग द choir परफॉर्मेंसेस, ठीक है। अच्छा, शी दिस इज द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी डाउनटाउन। सिटी डाउनटाउन कहते हैं सिटी का जो मेन एरिया, जैसे हमारे इस्लामाबाद में
ब्लू एरिया हमारा डाउन टाउन है या ओल्ड इस्लामाबाद है, F7 F6 वगैरह, सो वो डाउन टाउन आ गया इस्लामाबाद। अच्छा, दिस इज द मोस्ट टॉल। मोस्ट टॉलेस्ट का क्या मतलब है? मोस्ट टॉलेस्ट तो नहीं होगा वर्ड। टॉलेस्ट का मतलब ये सबसे ज्यादा। देखो जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है, अगर मैं कहता हूं अली इज टॉलर देन वसीम, तो दो लोगों में है ना, तो टॉलर का वर्ड आएगा। अगर अली पूरी क्लास से टॉलेस्ट है तो मैं कहूंगा अली इज टॉलेस्ट देन ऑल ऑफ हिज क्लास फेलोज, तो फिर टॉलेस्ट आएगा। तो टॉलेस्ट का मतलब ये सबसे ज्यादा। ईएसटी की डिग्री ये बता रही है कि सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट नहीं आएगा। ये रिडंडेंसी है आगे यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्ट को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी डाउन टाउन, सबसे ऊंची बिल्डिंग यही है डाउन टाउन की, तो मोस्ट को थोड़ी लगाना है यहाँ पे। ही इज अ ऑनेस्ट मैन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, बड़ी बेसिक सी मिस्टेक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन आएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। सो वैसे तो हमेशा वॉवल से पहले A E I O U जो वॉवल है, उनसे पहले जो आर्टिकल होता है वो एन होता है यूज, ठीक है। लेकिन ऐसा वर्ड हो जो कि साउंड करता हो वॉवल के जैसा, या फिर किसी की प्रॉपर्टी बता रहा हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हो, तो उन दोनों केसेस में भी एन लगाते हैं। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हम इसको, एक साइलेंट है यहाँ पे, ऑनेस्ट ओ है ना, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, तो एन लगेगा वॉवल के साउंड की वजह से। और क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स उस बंदे की बता रहा है कि ये ऑनेस्ट आदमी है, तो एन आएगा। और यूजली इसमें रीजन यही है, जो पहली रीजन बताई है कि इसका इट साउंड्स लाइक अ वॉवल। तो इफ इट साउंड्स लाइक अ वॉवल एंड इवन इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉवल, तो फिर भी उसके साथ एन आ सकता है और आता है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा। द चाइल्ड्स प्ले आर द चाइल्ड्स आर सॉरी द चाइल्ड्स आर प्लेइंग इन द पार्क नियर द हाउस। चाइल्ड नहीं होता, चाइल्ड सिंगुलर है, चाइल्ड नहीं है उसका प्लूरल, चिल्ड्रन उसका प्लूरल है। चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क नियर द हाउस। द बुक इज हर्स, द बुक इज हर्स बट द नोट्स बिलोंग्स टू मी। अब हर स्ट्रॉफी जो है वो तो स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है, यहाँ पे स्ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर जो है पोजेशन बता रहा है, मलकियत बता रहा है। पोजेशन का मतलब है ये कि पोजेशन बता रहा है, पोजेसिव पोजेसिव है यहाँ पे, ये बिलोंग किससे करती है। पोजेशन का मतलब ये है कि बुक की मलकियत बता रहा है, द बुक इज हर्स, ये किताब उसकी है बट नोट्स मेरे हैं, लेकिन ये नोट्स मेरे हैं। तो हर्स नहीं आएगा यहाँ पे, ऊपर स्ट्रॉफी नहीं आएगा, सिर्फ हर्स आएगा। द बुक इज हर्स। तो जब भी सिंगुलर होगा आगे साथ एस आएगा, लेकिन स्ट्रॉफी नहीं आएगा। द बुक इज हर्स बट द नोट्स, नोट्स अब प्लूरल है ना, नोट्स बिलोंग टू मी, ठीक है। द बुक इज हर्स बट द नोट्स बिलोंग्स टू मी, ऊपर स्ट्रॉफी नहीं आना चाहिए। शी लाइक्स हाइकिंग कोमा स्विमिंग एंड टू राइड बाइक्स ऑन वीकेंड। गलत है, रॉन्ग है, राइड, ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पे। शी लाइक्स हाइकिंग, को हाइक करना पसंद है, स्विमिंग तैरना पसंद है। अब हाइकिंग और स्विमिंग है ना, तो फिर राइड नहीं होना चाहिए ना, आगे राइडिंग होना चाहिए था। शी लाइक्स हाइकिंग स्विमिंग एंड राइडिंग बाइक एंड टू राइडिंग, टू नहीं होना चाहिए था, एंड राइडिंग बाइक्स ऑन वीकेंड, जो टू राइड नहीं होगा यहाँ पे, एंड राइडिंग बाइक्स ऑन वीकेंड। शी लाइक्स हाइकिंग स्विमिंग एंड राइडिंग बाइक्स ऑन वीकेंड, राइट जी। I look forward to meet you at the conference next month. Now this is a very common mistake जो कि हम अपनी common life के अंदर भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, I look forward to meet you नहीं होगा। इस सेंटेंस 11 में मिस्टेक क्या है, I look forward to meet you at the conference next month. So here it requires a gerund. तो gerund क्या होता है कि verb के साथ आपके साथ क्या आएगा, ing आएगा। तो I look forward to meeting you. It's a common mistake. I look forward to meeting you at the conference next month. So it requires ing. It requires a gerund. So verb के साथ ing जब आएगा वो gerund कहलाता है. So it requires a gerund. I look forward to meeting you
at the conference next month. He was accused for stealing the money from the bank. He was accused for stealing. Accused for नहीं होता, हमेशा accused of होता है. तो correct preposition आता है accused of. इल्जाम लगाया जाता है तो accused of का word use होता है, accused for का नहीं होता. He was accused of stealing the money from the bank. She doesn't need no help. अब no भी लगा दिया पीछे, does not भी लगा दिया. She does not need any help होगा यहाँ पे, no नहीं होगा. She does not need, जब doesn't need any help with her homework tonight, आगे correct है. She doesn't need any help with her homework tonight, आगे correct है. They laid down on the grass to watch the stars. They laid down लिखा हुआ है, ठीक है ना. laid down का तो मतलब होता है कि एक चीज वहां पर पड़ी हुई है, तो ले डाउन यहाँ पे होना चाहिए कि वो ग्रास पे लेट गए ताकि वो स्टार्स को देख सकते. आप कभी किसी जगह पे गए होंगे, खैर हमारे तो जो नेटिव एरियाज हैं वही ऐसे हैं कि वहां पे बंदा जाए और शाम को बैठे, रात को बैठे और आसमान को देखे तो नजर आता है. तो ये यहाँ पे ले डाउन आएगा, लेटने के लिए आएगा. लेट का तो मतलब होता है पड़ा हुआ, ठीक है. दे ले डाउन ऑन द ग्रास टू वॉच द स्टार्स, स्टार गेजिंग की उन्होंने, और ले डाउन आएगा. इफ आई डैश विल गो टू द स्टोर आई विल बाय सम मिल्क. तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ बता रहा है. अब देखते हैं मिस्टेक कहाँ पे है, मुझे पहले बार पढ़ने में नहीं मिली तो ढूंढते हैं इसको हम साथ. इफ आई विल गो टू द स्टोर आई विल बाय सम मिल्क. कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ आई गो है ना, तो फिर यहाँ पे विल नहीं आएगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्यूचर की बात ही कर रहा है ना. अभी कंडीशन की बात कर रहा है कि वो कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो मैं ये कहूंगा इफ माई कार स्टार्ट्स आई ड्रॉप यू टू द स्कूल. आई ड्रॉप यू टू द स्कूल. आई ड्रॉप यू टू द स्कूल. तो विल नहीं आएगा यहाँ पे. इफ ऑलरेडी कंडीशनल हो गया, अभी फ्यूचर की बात है, वो कंडीशन पूरी नहीं हुई है. इसमें यहाँ पे होना चाहिए था इफ आई गो टू द स्टोर आई विल बाय सम मिल्क. अगर मैं स्टोर गया तो मैं दूध लेता हुआ आऊंगा. यहाँ इसी तरीके से इफ माई कार स्टार्ट आई विल ड्रॉप, स्टार्ट होना चाहिए बल्कि, माई कार स्टार्ट्स आई विल ड्रॉप यू टू द स्कूल. अगर मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आऊंगा. ये थोड़ी कहूंगा इफ माई कार विल स्टार्ट आई विल ड्रॉप, वो रॉन्ग हो जाएगा. इफ माई कार स्टार्ट, अगर तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर आऊंगा. तो जब आप इफ के साथ कंडीशन लगाते हो तो ऑलरेडी भी वो कंडीशन है ना कि अगर ये करेंगे तो तब मैं ये काम भी कर दूंगा, तो फिर विल नहीं आता. ऑलरेडी कंडीशन में फिर साथ विल नहीं आता, तो फ्यूचर में वो बात अभी होनी.